हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 141 प्रॉब्लम क्या आपको सभी से। मामाजी उठकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं। पारस चिराग को गेस्ट रूम में जाने के लिए कहते हैं। चिराग पूर्वी की तरफ देखता है। पूर्वी चिराग को हक करके कहती है, मामा जी कुछ भी कहे आपको, पर आप अपने डिसीजन से नहीं पीछे हटोगे। आपको बस एक बात याद रखनी है, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिलेगा। आप बेस्ट हो मेरे लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना फैमिली ना सरनेम, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस आप चाहिए। चिराग गेस्ट रूम में चला जाता है। अब आगे आधे घंटा बाद चिराज और मामाजी गेस्ट रूम के बाहर आते हैं। पूर्वी मामाजी से पूछती है, मामाजी आपको मंजूर है ना हमारा रिश्ता? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चिराग से। चिराग बाहर जाते हुए पारस को कहता है, पारस होटल से फोन आ रहा है, मुझे लेट हो रही है, तुझे बाद में मिलता हूँ मैं। पूर्वी उसे पीछे से आवाज लगती है, पर वो नहीं रुक रहा था। सब समझ जाते हैं, मामाजी ने चिराग को कुछ ऐसा कहा है जो उससे नहीं सुना गया। और पूर्वी जल्दी से चिराग का हाथ पकड़ लेती है। वो रोते हुए पारस को कहती है, भाई उनको रोको, इन्होंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाते, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये फिर से मुझसे बिना कुछ कहे ब्रेकअप कर रहे हैं। रिद्धि अपने पापा से पूछती है, क्या हुआ पापा, क्या बात हुई आप दोनों की? मामा जी उसे कहते हैं, कोई बात नहीं हुई। पारस के दोस्त को समझ में आ गया, कृष्णा पूर्वी के लिए ज्यादा सही है। सिद्धि गुस्से में अपने पापा को कहती है, साफ साफ बताओ क्या कहा आपने होटल वाले जीजू को, जो ये ऐसे जा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या आपको सभी से? अपने बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती है आपसे? पता है पूर्वी उनसे प्यार कहती है, फिर भी आप इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकते थे। चिराग पूरी का हाथ छुड़ा कर जाने लगता है। तभी उन सभी को गिरने की आवाज आती है। सभी देखते हैं, पूर्वी बेहोश हो गई थी। चिराग और पारस जल्दी से पूरी के पास आते हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर पूर्वी को चेक करते हैं। डॉक्टर पारस को कहते हैं, पूर्वी को पैनिक आ हुआ था। पारस मैंने तुम्हें कहा था पूर्वी को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। स्ट्रेस होने पर उसको पैनिक अटैक आ जाता है। डॉक्टर पारस से और भी बात करके चले जाते हैं। लगभग सभी लोग थे रूम में। थोड़ी देर में पूर्वी को होश आ जाता है। वो नजर उठाकर देखती है, उसके पास पारस बैठा था, बाकी सभी भी उसके आसपास ही थे। चिराग भी यही था। पूर्वी आराम से बैठ जाती है। वो शांति से चिराग को कहती है, आपने कहा था ना इस बात आप पीछे नहीं हटोगे, क्या हुआ फिर से वो सभी कर रहे थे। चिराग उसे कहता है, तुम्हारे मामाजी सही कह रहे हैं, कृष्णा तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। जैसा लड़का उन्हें और तुम्हें चाहे वैसा है वो। पूर्वी उसे कहती है, मुझे आप चाहे और कोई नहीं चाहे। चिराग उसे कहता है, नहीं तुम्हें एक फैमिली चाहे, मैं नहीं दे सकता तुम्हें वो। पूर्वी अपने मामाजी को कहती है, मैं भी तो अनाथ ही हूँ, मुझमें और चिराग में क्या फर्क है? इनका बचपन बस अनाथ आश्रम में गुजारा है, मेरा इस घर में गुजरा है। एक पूरा परिवार तो मैं भी इनको नहीं दे सकती, मीरा भाभी की तरह। तो आपको चिराग से ही क्यों प्रॉब्लम है? मामाजी कुछ भी नहीं कहते हैं। चिराग उसके पास बैठकर उसे कहता है, हम दोनों में ये फर्क है। तुम्हें पता है तुम किसकी बेटी हो? तुम्हारे पापा कौन थे, मम्मी कौन थी? मुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ, नाजायज खून हूँ या जायज खून हूँ। ये फर्क है सबसे बड़ा हम दोनों में। पूर्वी को अब चिराग पर गुस्सा आने लगा था। वो उसको इतना समझा चुकी थी, फिर भी वो उससे ऐसी बात कर रहा था। पूर्वी गुस्से में पारस को कहती है, भाई आप इनको कहो जाए यहाँ से, परेशान कर दिया है उन्होंने मुझे। सारी मेरी गलती है, मैंने उनसे प्यार किया, इनसे उम्मीद की, कभी साथ नहीं निभाएगी ये। चिराग से जाओ आप, कभी दोबारा शकल नहीं देखना आप मुझे आपकी। एपिसोड 142 भाड़ में जाओ। चिराग उसके पास बैठकर उसे कहता है, हम दोनों में ये फर्क है। तुम्हें पता है तुम किसकी बेटी हो?
तुम्हारे पापा कौन थे, मम्मी कौन थी? मुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ, नाजायज खून हूँ या जायज खून हूँ। ये फर्क है सबसे बड़ा हम दोनों में। पूर्वी को अब चिराग पर गुस्सा आने लगा था। वो उसको इतना समझा चुकी थी, फिर भी वो उससे ऐसी बात कर रहा था। पूर्वी गुस्से में पारस को कहती है, भाई आप इनको कहो जाए यहाँ से, परेशान कर दिया है उन्होंने मुझे। सारी मेरी गलती है, मैंने उनसे प्यार किया, इनसे उम्मीद की। कभी साथ नहीं निभाएगी ये। चिराग से जाओ आप, कभी दोबारा शकल नहीं देखना आप मुझे आपकी। मीरा पूर्वी के पास बैठकर उसे कहती है, पूर्वी प्लीज स्ट्रेस नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी उसको कहती है, अंडस को क्या ठीक हो जाएगा, मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल इस इंसान पर वेस्ट कर दिए। एक ये है को हमारे प्यार के लिए कभी स्टैंड भी नहीं ले सकते। मुझे लगा था मुझे सच में प्यार करते हैं ये, मेरे लिए दुनिया से लड़ सकते हैं ये तो मामा जी को भी नहीं माना पा रहे हैं हमारे लिए। पूर्वी की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर गई थी। वो चिराग के ऊपर एक तकिया फेंक कर कहती है, अंडस को जा क्यों नहीं रहे हो आप, भाड़ में जाओ। पूरी जिंदगी भर कुंवारे रहोगे ना, तब आपको मेरी कीमत समझ में आएगी। मुझे किसी और के साथ देखोगे ना, तब मेरी कीमत समझ में आएगी। किसी और को मुझे प्यार करते देखोगे ना, तब मेरी कीमत समझ में आएगी आपको। पूर्वी की आवाज में गुस्सा और दर्द सभी महसूस कर सकते थे। वो अपने मामाजी की तरफ देखती है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आप अपने मामाजी को पूरी दृढ़ता से कहती है, अंडस को आपका फैसला बिल्कुल सही था। आप मेरी तरफ से कृष्णा को हाँ बोल दो, कल ही सगाई कर लेते हैं। बुला लो उनको हमारे घर पर। मैं तैयार हूँ, सगाई के लिए भी और शादी के लिए भी। कल सगाई कर लेते हैं, 1 हफ्ते बाद शादी, नहीं परसों ही कर लेते हैं। चिराग अभी भी वही खड़ा था। पूर्वी गुस्से में पारस को कहती है, अंडस को भाई इनको भेजो, मुझे नहीं देखना इनको। सही कहते हैं ये मुझे पागल, मैं थी पागल जो बचपन से इनके सपने सजाए बैठी थी। पूर्वी एक और पिलो चिराग पर फेंक देती है। पारस चिराग को जाने के लिए कहता है, क्योंकि पूर्वी फिर से पैनिक करने लगी थी। चिराग चला जाता है। पूर्वी मीरा को हक करके और रोने लगती है। वो रोते रोते ही सो जाती है। मीरा को छोड़कर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर सब लोग एकत्रित हो गए। सिद्धि के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उसने अपने पापा की ओर देखा और उसकी आंखों में बस गुस्सा था। जो उसके पापा ने उसकी बड़ी बहन के साथ किया था, अब उसकी छोटी बहन के साथ कर रहे थे। सिद्धि अपने पापा को गुस्से में कहती है, अंडस को मिल गई आपके कलेजे को ठंडक, ये सभी चाहते थे ना आप, इसीलिए बुआ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपको दी थी ना। बहुत खुश होगी बुआ अपनी बेटी को देखकर। उनके भाई ने उसके प्यार को उससे छीन लिया। जो आप मेरे साथ नहीं कर पाए, वो आपने पूर्वी के साथ कर लिया, यही चाहते थे ना आप। मामा जी कुछ भी नहीं कहते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तो बस पूर्वी की भलाई चाहते थे। उनको लगा था वो बस ऐसे ही चिराग को पसंद करती है। उसकी सगाई अगर कृष्णा से हो जाएगी तो वो चिराग को भूल जाएगी। लेकिन अब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उन्होंने भारी मन से वहां से जाने का फैसला किया। सिद्धि गुस्से में पारस को कहती है, अंडस को तू क्या वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था? इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के घूमता रहता है, कुछ बोल नहीं सकता था क्या पापा को? उनको बोलता, तेरी बहन होटल वाले जीजू को प्यार करती है, उसके साथ ही खुश रहेगी। दर्शक बन के पूर्वी को रोते हुए देख रहा था। रिद्धि उसे शांत करते हुए कहती है, अंडस को। सिद्धि चुप कर, पारस की क्या गलती है? शांति से सोचते हैं क्या करना है, कुछ करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। सभी रिद्धि को देखने लगते हैं। वो सभी को कहती है, पूर्वी ने हाँ कर लिया तो क्या, कृष्ण तो मना कर सकता है ना। हम उसको कह देंगे, वो मना कर देगा। वो उनको अपना प्लान बताई है। सभी को उसका प्लान अच्छा लगता है। सभी खुश हो जाती है। रिद्धि उसका कंधा थपथपा कर कहती है, वाह दीदी आपका दिमाग तो इस उम्र में भी इतना चलता है। लगा नहीं था इस बड़ी ही सिचुएशन में भी आपका दिमाग चल जाएगा। सिद्धि उसको घूर के देखते हुए कहती है,
तुझसे बस 2 साल बड़ी ही मैं। ये सब छोड़, बता कृष्ण का नंबर है क्या तेरे पास? रिद्धि उसको कहती है, इतनी सी बात, पूरे खानदान के मेंबर के नंबर है मेरे पास। रिद्धि पारस को कृष्णा का नंबर सेंड करती है। पारस उसका नंबर डायल करता है। 1-2 घंटे के बाद कृष्णा फोन उठाकर हेलो कहता है। पारस उससे कुछ देर बात करता है। उसको सारी सिचुएशन समझता है। कृष्ण को तो पहले से ही पूर्वी के दिल का हाल पता था, तो वो उनको कह देता है उसकी तरफ से निश्चिंत रहने के लिए। पारस उसको थैंक यू कहकर फोन कट कर देता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।